नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेयर वी मेक टॉपर। सो माई सेल्फ रोहित कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 रैशनल नंबर का। आई होप आप सबने पार्ट 1 देखा होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को थॉरोली रिवाइज किया होगा, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉपर्टी लगाना सिखाने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी उनको लगाते कैसे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आज हम लगा के देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले से। पहली बात, आपको एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सॉल्व करो। तो भाई सॉल्व करने से पहले ना हम जरा इनको साथ साथ ले आते हैं, जो साथ साथ वाले हैं। साथ साथ वाले का मतलब हुआ, आप ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, ये 11 और 22। 11 के टेबल में 22 आता है ना, तो आप पहले इनको साथ रख दो। सिमिलरली इन दोनों को देखो, 7 3 से 21 होता है ना, आप इनको साथ रख दो। और अगर मैं इसको यहां से वहां ट्रांसफर करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 3/7 को के साथ में लिख दूंगा क्या, ब्रैकेट लगा दूं, प्लस माइनस 8/21 प्लस माइनस 6/11 और प्लस 5/22। ये प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दो दो करके एलसीएम लेंगे, दो दो करके, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद एसोसिएटिव भी आएगी। इसका एलसीएम लेते हैं हम पहले। तो 3 और 21 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 3 दा 21, 7 3 दा 21 और 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 दा कितना आएगा, 9 आएगा। ये क्लियर है। अच्छा, 21 इन 21 तो सेम है, तो सेम रहेगा ये ऊपर, कुछ चेंज नहीं आएगा, -8 आएगा। ब्रैकेट लगा देना, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। इन दोनों का एलसीएम आएगा 22। 11 2 दा 22 होता है, और जो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 इंटू 2 कितना आएगा, -6 इंटू 2 लिख ही दो आप, एक काम करो, ये लो, ठीक है। प्लस ये सेम टू सेम रहेगा 5। अच्छा, अब मैंने क्या करा है, इनको एसोसिएट कर दिया ना, मतलब एक साथ रख दिया ब्रैकेट में। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव भी लिख सकते थे हम आगे प्रॉपर्टी में, सेम बात है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, तो ये हुआ 9 - 8/21 प्लस -12 प्लस 5/22, ठीक है। 9 - 8 कितना हुआ, ये हुआ 1/21 प्लस ये आया -7/22। ब्रैकेट और खोल दो, ये आएगा 1/21 -7/22। नाउ इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो 21 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो जब भी को प्राइम नंबर को आपको कर एलसीएम निकालना हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल लो, 1/3 प्लस 1/5, कॉमन फैक्टर इनमें 1 ही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, इसको इससे कर दो 5 1 5 और इसको इससे कर दो 3 1 3, तो 8/15 आ गया आंसर, ठीक है। तो वैसे अगर हम इन दोनों का एलसीएम भी निकाले, साइड में निकाले, 21 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, 22 × 21। या मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आपको भी रफ कॉलम बनाना होता है एग्जाम में, याद है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 to 4, 2 to 4, 2 6 462 आ गया। तो मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 462। अब इस 462 को आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। 462 को आप अगर 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, तो मैं 1 × 22 लिख दूं, माइनस। अब आप 22 को अगर आप 462 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एलसीएम ऐसे लेते थे हम, 22 को 462 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, क्योंकि देखो ना, लोग 22 × 21 कितना आ रहा है, 462। तो अगर मैं 21 को डिवाइड करूंगा 462 से तो 22 आएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब 22 को डिवाइड करूंगा 462 तो 21 आएगा। मीन्स इसका मतलब ये है 7 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 21 से। और यही मैंने आपको बात बोली थी, अगर आप याद करो, मैंने आपको यही समझाया था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा। यही मैंने समझाया था। ऐसा हम कब करते हैं,
ऐसा हम जब करते हैं जब नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। समझ रहे हो 1 फैक्टर होने का मतलब? कुछ भी कॉमन है ही नहीं इनमें। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं लूँ 22 और 26, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसमें ये काम नहीं कर सकते आप। बट अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा, साथ साथ वाले नंबर, तो उनमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम करें तो ये आ गया 22 माइनस 21 इंटू 7, तो 7 1 7, 7 2 14 अपॉन 462। इसको माइनस कर लो तो 147 को हम 22 से माइनस कर लेते हैं। 127 माइनस 22, ये आया 5, ये आया 2, 125 आ गया। तो ये आ गया माइनस 125 अपॉन 462। सो दिस इज द आंसर। और प्रॉपर्टी लिखने के आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले, डोंट वरी। सो दिस इज द आंसर, नोटेड डाउन। नाउ वी विल गो टू एग्जाम्पल नंबर 2। इसको नोट करो अच्छे से, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है विद प्रॉपर प्रॉपर्टीज का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल 2 करते हैं, इसको नोट करो। हाँ जी बेटा, सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे इसको फाइंड आउट कर दो। अब देखो, फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो आप कट भी कर सकते हो। यहाँ पे पता है, एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब भी दो साइन आएंगे ना, चाहे प्लस माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई माइनस हो, हमेशा ब्रैकेट लगा देना। तभी यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में भी काम आएगा। कभी ऐसे मत लिखना प्लस माइनस 2, नेवर। हमेशा ब्रैकेट लगाना, ऑलवेज। जब भी दो साइन आएंगे आपके, एनी टू साइन, तो हमेशा आप ब्रैकेट लगाने वाले हो। ठीक है, तो पहली बात, हम एक काम करते हैं, इनको जरा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है 16 इंटू 5 आपका 80 होता है। तो इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ और मैं इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी कैन राइट -4/5 मल्टीप्लाई 15/16, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इंटू 3/7 इंटू -14/9, तो ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपको एग्जाम में जो करना है वो प्रॉपर प्रॉपर्टी का नाम लिख के करना है। ठीक है, अब हम कट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो वैसे कट हो रहा है, कट करना आपको आना चाहिए। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, डायरेक्टली कट करना। और इसको ये भी कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो -1 क्या बचा मेरे पास? -1 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1 इंटू 14, तो -14 हुआ अपॉन क्या बचा? 7 इंटू 3। आपको दिख रहा है 7 भी कट हो रहा है, 7 भी कट हो रहा है। 7 2 जा 14, तो ये आया मेरे पास -3/4 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट लगाऊंगा मैं क्योंकि दो साइन आ गए, ये आ गया -2/3। अब मैं ब्रैकेट खोल सकता हूं क्योंकि डायरेक्टली कट हो रहा है, तो काट दो। देखो 3 से 3 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और माइनस से माइनस काट दो तो नीचे 2 बचा, तो आंसर आया 1/2। सो 1/2 इज द आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। नोटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसी प्रॉपर्टी की तरह करके आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं, इसको नोट करो। हाँ जी, सो एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले ना आपको ट्राई दीज दिखेंगे बुक के अंदर। ट्राई दीज है पेज नंबर 12 पे। कह रहे हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाल दो। दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले ये समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। क्या होता है? पहले ए बी से होगा, फिर ए सी से होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको ए भी लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी आ रहा है ना। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी की जगह अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें तो क्या लिख सकते हैं हम? आपको दिख रहा है ए कितना है? दोनों में ए 7/5 कॉमन है ना, तो आप इसको लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज करूं, हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी मतलब -3/12, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा देना, प्लस सी 5। सी कितना है? 5/12। प्रॉपर्टी का नाम क्या आ गया? प्रॉपर्टी आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने किया क्या है, मैंने देखो, मैंने ये था a मल्टीप्लाई बी और ये था a मल्टीप्लाई सी। ठीक है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो a वट इज a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आया मेरे पास 7/5, प्रॉपर्टी भी लिख दी मैंने, प्रॉपर्टी लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नाम भी लिख दो प्रॉपर्टी भी लिख दो। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 5/12। अब आपको एलसीएम लेने की टेंशन ही नहीं है, देखो क्योंकि एलसीएम 12 आएगा, तो ये आ गया -3 + 5 एज इट इज हो जाएगा, तो ये आएगा 7/5। -3 + 5 कितना हुआ 2, तो 2/12 कट हो रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आ गया 7/30। सो दिस इज द आंसर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट होगा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो और देखो कि आपसे सेकंड पार्ट हो पा रहा है, चेक करो एक बारी, ठीक है। जब तक हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। देखो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, दिख रहा है आपको, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने बताया a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, लगा लो। तो वट इज ए क्या है 9/16 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, वट इज बी प्लस सी, बी क्या है मेरा, अगर ये और ये ए है तो ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो बी प्लस सी क्या है, ये है 4/12 प्लस -3/9, ठीक है। तो 9/16 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 4/12 -3/9, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो 9/16 मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 12 और 9 का, एलसीएम कितना होता है, इट इज 36, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, है ना, माइनस 9 4 जा 30, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9/16 मल्टीप्लाई 12 -12/36, लो ये तो जीरो आ गया, हमारा जीरो आ रहा है, तो ये आ गया 9/16 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर इज 0। इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी लिख देना, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है मैंने, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वाली लगाई है, ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0, तो 0 आंसर आ रहा है इसका, इसको नोट कर लेना। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है, नोट इट डाउन ना। हाँ जी, सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। बेटा देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, 3 टर्म है। ये बच्चों को 5 टर्म नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये बीच में माइनस लगा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो हम लगा लेंगे, बट अब प्रॉपर्टी लगाएं कौन सी, ध्यान से देखो, 3/7 और 3/7 यही आपका हिंट है। आप एक काम करो, इस पूरे को उठा के इसके पास ले आओ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 और -1/14। और जब हम प्रॉपर इसको यहां से उठा के लाऊंगा तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपको देख रहे हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लो, हमने कॉमन लेना है क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, क्या लग रही है, a मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए बोलो, a मल्टीप्लाई बी, बात सेम है, माइनस क्या, a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी, तो क्या होता था a मल्टीप्लाई बी माइनस सी। प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, टीचर खुश हो जाएगी, बाय गुड क्या बच्चा पढ़ के आया है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट बीच में माइनस का साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी का नाम एग्जैक्ट ये है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मेरा ये रहा, ए मेरा ये रहा, ये पहचानने वाली बात है। तो a मल्टीप्लाई मतलब ये होगा 3/7 मल्टीप्लाई बी माइनस सी। अब देखो बचा गया, अगर 3/7 चला गया इसमें से तो 2/5 बचा, बट ये माइनस भी तो बचा, तो माइनस यहां लगा दो आप, क्लियर है। टू a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो b माइनस c कितना बचा, 3/7 गया तो कितना बचा, 3/5 बचा, और 1/14 एज इट इज लिख दो। बात समझ आई, मैंने क्या किया, आप ऐसे इमेजिन कर लो, अगर 3/7 गया तो 2/5 बचा, लिख दिया, माइनस ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस एज इट इज आ गया, 3/7 गया, 3/5 मैंने एज इट इज लिख दिया, और 1/14 आ ही गया। तो अब इसका अंदर सॉल्व करो, तो ये आएगा आपका 5 एज इट इज आएगा, -2 -3, तो -1/14 सॉल्व कर लो, 3/7 -2 -3 हो गया, -5/5 -1/14, 5 से 5 गया, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -3/7 -1/14। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर,
क्या आया, -3/7 -1/14, 3 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है 14, तो 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, और ये तो एज इट इज, तो 1 से ही होगा ये तो ये आ गया -6 -1/14, तो ये आ गया -7/14। आप कट करोगे तो आंसर आएगा आपका -1/2। सो -1/2 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सो -1/2 आपका आंसर आ चुका है। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3, -1/2। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 ट्राई दिस। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।